बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही सादा लेकिन बहुत मज़ेदार चटपटी सी दही बिरयानी की रेसिपी है वो शेयर करने लगी हूँ। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो तमाम आपके घर में मौजूद होंगे। बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत ही लजीज बनने वाली है। इससे पहले भी बहुत सारी पुलाव की जो रेसिपीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसका मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक आपसे मिला है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मेरे पास चावल हैं, ये 1 किलो से 1 पाव ऊपर है, यानी कि 5 पाव मेरे पास चावल हैं। 1 किलो यहाँ पर मेरे पास चिकन का गोश्त है। इसे अच्छी तरह से मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। अब एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, आप पतीला भी ले सकते हैं। इसमें हम 1.5 पाव जो है वो कुकिंग ऑयल या घी ऐड करेंगे। मैं घी ऐड कर रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर 4 प्याज रफली काट कर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। हमने इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। हमने ब्लैक नहीं करना है, वरना जो हमारे चावल हैं ये बिल्कुल इनका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। बस इतना सा हमने इन्हें डार्क ब्राउन करना है। इसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई करना है, इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से तला जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे तलने के बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से दोबारा से 3 या 4 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो अदरक और लहसुन की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट इसे हमने अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। जैसे जैसे हम इसे फ्राई करते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि चिकन ने जो अपना कलर है वो चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, तो 4 बड़े साइज़ के मैं टमाटर इसके अंदर ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इन्हें भी भून लेंगे। ज़्यादा टमाटर ऐड करने से जो बिरयानी है वो बहुत मज़ेदार बनती है। आगे चलकर हमने इसमें दही भी ऐड करना है, ताकि थोड़ा सा चटपटा जो टेस्ट है वो इसमें से आए। थोड़ी देर भूनने के बाद आप देख रहे हैं कि टमाटर जो है इन्होंने अपना मॉइस्चर जो है वो छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत सिंपल और कम स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। 2 स्पून में इसके अंदर सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतने से स्पाइसेस डालने से ये बहुत मज़ेदार बन जाएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हमने चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे आप देखेंगे कि जो घी हमने ऐड किया था वो ऊपर आना शुरू हो गया है और चिकन का जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे भुना है। इसके बाद हम इसमें 1 प्याली दही की ऐड करेंगे। दही ऐड करने से हमारे चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल खड़े खड़े या कच्चे नहीं रहेंगे और इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का बनता है। इंडिया में जब बिरयानी बनाई जाती है तो दही का लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा पंजाबी तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं अपने घर में इसी तरह से बिरयानी बनाती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि घी जो है वो ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड करेंगे, जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। कच्ची बासमती यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में यही बनती है। सबसे पहले हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जब भी आप चावलों के लिए पानी ऐड करें तो अगर आपके चावल 1 किलो हैं तो 2 किलो पानी इसके अंदर जाएगा। पानी चावलों का डबल ऐड करना होता है, तकरीबन ये हर किसी को पता भी होता है। खड़े मसाले में यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच साबुत काली मिर्चें हैं, 1 स्टिक दालचीनी और 1 बड़ी इलायची है, 1 से 2 लौंग ऐड किए हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो पानी है इसको हमने अच्छे से पकाना है। पानी जो था वो मैंने चावल का डबल ऐड किया है। तो हमने इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक उबलते हुए पानी को उबलते रहने देना है। इससे ये होगा कि जो चिकन की यखनी है वो अच्छे से निकल आएगी और टेस्ट जो होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। काफ़ी सारा जो है हमारा पानी वो पक चुका है। तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। भीगे हुए चावलों का जो पानी है वो निकाल देंगे और चावल ऐड कर देंगे। अब सिर्फ 3 या 4 मिनट के अंदर
हाई फ्लेम पर हमने इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है इनका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। कलर कितना खूबसूरत आ रहा है आप देख सकते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद लगेंगे और इसके बाद हम एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएँगे ताकि चावल जो है वो बॉटम से ना लगें और इसके बाद हम इसे दम पर लगा देंगे। तो मॉइस्चर जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे कवर करेंगे। भीगे हुए रुमाल के साथ मैं इसे 15 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ और 15 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी, ज़रूर देखा करें। अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिए करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तब भी, अच्छी नहीं लगती तो तब भी मुझे बताया करें। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। 15 मिनट के बाद हम चावल चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट चावल बने हैं और लुक वाइज भी कितने खूबसूरत हैं। कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा मसाले जो हैं वो यूज़ नहीं किए हैं। तो बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।